बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स। जी बच्चों, इस लेक्चर के अंदर जो है वो हम क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम क्या करेंगे, टेक नंबर फ्रॉम द यूजर एंड पास टू फंक्शन एंड फंक्शन डिस्प्ले सम ऑफ दैट नंबर। एक फंक्शन बनाएंगे, उस फंक्शन को एक नंबर हम सेंड करेंगे, वो क्या करेगा, उस नंबर के जितने भी डिजिट्स होंगे उनका सम करके डिस्प्ले करेगा। मिसाल के तौर पर आपके पास एक नंबर है 345, तो इसका सम क्या बनेगा 12, यानी कि 5 जमा 4 9 जमा 3 12। ठीक है, अगर वो दोबारा से इंटर करना चाहेगा तो उसे ये भी ऑप्शन देंगे कि आप बार बार नंबर इंटर करके चेक कर सकते हैं। और अगर मिसाल के तौर पर पहले बाद में वो 3 जमा 2 जमा 1 3 डिजिट्स इंटर करता है तो 6 आएगा इसका आंसर। और तब तक हम उसके आंसर कैलकुलेट करते रहेंगे जब तक क्या रहो वो एंड प्रेस ना करे। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक फंक्शन डिक्लेयर करना पड़ेगा। फंक्शन सम क्या करेगा, इसके अंदर वो एक नंबर रिसीव करेगा। ठीक है जी, अब वो नंबर आएगा कहाँ से, वो पहले हम मेन में लिख लें। इंट एन, यूजर से कहते हैं कि भाई नंबर इंटर करो एक जरा, इंटर नंबर। लो जी, ठीक है, और सीन करवा दो किसमें, एन में। जब वो एन में नंबर आ जाए तो क्या करना है, फिर उस नंबर को ए सम वेरिएबल को भेज दो। लो जी, भेज दिया। ठीक है, ये सम क्या है, हमारा फंक्शन है जो भी हम बताएंगे। फिर वो क्या करेगा जी, अब ये आगे इसका काम आ गया जी। ये क्या करे, अब उस नंबर के जो डिजिट्स है, वो नंबर जो है वो कितने भी डिजिट्स पे मुश्तमिल हो सकता है। वो नंबर 3 डिजिट्स पे भी मुश्तमिल हो सकता है, वो नंबर 2 डिजिट पे भी मुश्तमिल होगा। अब इसका आंसर क्या आएगा 3। ठीक है, तो जितने भी डिजिट्स हों उतने ही वो उसको यूज कर सकते हैं, उसका सम डिस्प्ले करेगी। सबसे पहले तो हमें एक वेरिएबल चाहिए जिसका नाम क्या हो, सम इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब व्हाइल लूप चलाएं जब तक नम जो है वो बराबर ना हो जाए किसके, 0 के, ये लूप चलेगी। ये लॉजिक आपको आइडिया हो गया होगा कि नंबर के अंदर जब तक डिजिट्स मौजूद है ना तब तक वो लूप चलती रहे। असल में ये उसके अंदर नंबर वेरिएबल के अंदर ना आप ऐसे कह लें कि मैं इधर ज़रा थोड़ा सा आपको बना के दिखाता हूँ, किसके साथ, पेंट के साथ थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ये देखें, मिसाल के तौर पर आपके पास ये एक वेरिएबल है जिसका नाम क्या है, नम। इसका नाम क्या है जी, नम। जी, अब इसमें वैल्यू जो है वो जितनी भी आ जाए जब तक उसमें 0 ना रह जाए। मिसाल के तौर पर इसमें वैल्यू आ जाती है 1 2 3। ठीक है, कौन सी वैल्यू आ जाती है, 1 2 3। जी, ये वैल्यू इसमें आ गई। ठीक है जी, अब इसमें पहले तो इसमें से 3 अलग होगा। ठीक है, फिर उसमें से क्या अलग होगा, 2 अलग होगा। 2 अलग होने के बाद फिर इसमें 1। अब इसमें खाली रह गया तो यहाँ पे एक 0 आएगा। जब तक 0 नहीं आ जाता तब तक जो है वो क्या हो, ये जो है लूप चलती रहे। ठीक है जी, और तब तक क्या हो, सबसे पहले जो नंबर है उसको हम मॉड करेंगे, मॉड 10। और एक वेरिएबल हम लेते हैं जी इंट रिमाइंडर। ठीक है, और उसका जो रिमाइंडर है वो स्टोर हो जाए किसके अंदर, rem के अंदर। ये लाइन क्या करेगी, सबसे पहले ये लाइन क्या करेगी, आप जरा देखें, आपके पास एक नंबर है 1 2 3, इसको जरा 10 पे डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा 3। इसका रिमाइंडर क्या आएगा 3। वो 3 किस में स्टोर हो जाए, rem के अंदर। जब वो rem के अंदर आ गया, रिमाइंडर हमारे पास आ गया, तो हम क्या करते हैं, सम इज इक्वल टू सम प्लस rem, तो रिमाइंडर उसमें ऐड हो जाए। ठीक है जी, अब हमारे पास 3 का सपोज करेंगे हमने स्टोर कर दिया किसके अंदर, सम के अंदर। ठीक है जी, अब इसको अलग हो जाना चाहिए, सिर्फ पीछे रह जाना चाहिए ये दो डिजिट इसके अंदर रह जाना चाहिए, ये तीसरा इससे अलग हो जाना चाहिए। अब इसी नम वेरिएबल में हम चाहते हैं कि ये सिर्फ इसका क्वोशंट स्टोर हो, इसका रिमाइंडर स्टोर ना हो, क्योंकि रिमाइंडर तो हमने यूज कर लिया है। तो हम क्या करेंगे, नम इज इक्वल टू नम डिवाइडेड बाय 10। ये क्लियर हुई बात। ठीक है, इस लाइन से क्या होगा, उसी वेरिएबल को वो 10 से डिवाइड करेगा और उसकी जो रिमाइंडिंग वैल्यू है
जो बाकी बची हुई वैल्यू है वो स्टोर कर देगा आरईएम के अंदर, और फिर उस बची हुई वैल्यू को ऐड कर देगा किसके अंदर, सम वाले वेरिएबल में। ठीक है, सम वाले वेरिएबल में फिलहाल 0 पड़ा हुआ है। उसके बाद जो है वो उसी नंबर को 10 पे डिवाइड करेगा, जो उसका क्वोशंट रह गया वो दोबारा से उसमें स्टोर कर देगा। अब इसमें रह जाएगा 1 2, फिर उससे अगली मर्तबा क्या होगा, उससे अगली मर्तबा ये दो जो है वो सेपरेट हो जाएगा, ये दो भी ऐड होकर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर उसके बाद जब आएगा 1 mod 10, तो आंसर क्या आएगा, नो 10 नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, 1 आएगा। क्यों, क्योंकि जब डिवाइडेंड छोटा हो और डिवाइजर बड़ा हो तो ये C++ का रूल है कि आंसर रिमाइंडर में 1 ही आ जाता है। तो यहाँ रिमाइंडर के अंदर क्या स्टोर होगा, यहाँ पे रिमाइंडर में क्या स्टोर होगा, 1। तो 1 प्लस जो भी उसका प्रीवियस आंसर होगा उसमें ऐड होगा। अब जब 1 डिवाइडेड बाय 10 होगा तो क्या आंसर आएगा, यानी 1 डिवाइडेड बाय 10, फिर क्या आंसर आएगा जी, यू हैव एन आइडिया। 1 डिवाइडेड बाय जब 10 होगा तब आंसर आएगा ये 0। 0 कैसे है, क्योंकि 1 को जब डिवाइड किया जाता है 10 के साथ तो ऊपर पॉइंट लगा के उसके साथ 0 लगेगा। 1 10 जा 1, 10 1 जा 10, और चूंकि ये नंबर वेरिएबल इंटीजर का है तो इस वजह से वो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू स्किप हो जाएगी और उसके ऊपर जो वैल्यू पड़ी हुई है 0 वो यूज हो जाएगी। अब 0 नम वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। अब यहां से लूप जब यहाँ पे जाएगी तो 0 नॉट इक्वल टू 0, लूप फॉल्स होगी कंडीशन, क्योंकि 0 बराबर नहीं होना चाहिए था 0 की, जबकि 0 बराबर आ गया है तो लूप ये टर्मिनेट हो जाएगी। और लूप जब टर्मिनेट होगी तो कंट्रोल आएगा हमारे पास यहाँ पे। तो हम यहाँ पे डिस्प्ले करवा देते हैं सम इज, ठीक है जी, किस वेरिएबल में पड़ा हुआ है ये सम, SUM के अंदर। ओके जी, इसको रन करके देखते हैं फिर पता चलेगा इसके आइडिया। नंबर हम करते हैं 1 2 3, सम इज 6, फिर दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं 2 3 4, सम इज 9। ये तो ठीक है, लेकिन हमें दोबारा दोबारा एग्जीक्यूट करना पड़ रहा है, डू यू वांट अनदर, वो नहीं आ रही लूप, तो फिर उसको भी जरा सेट करते हैं। अब हम क्या करते हैं, लूप लगाते हैं। लूप ये है कि जब यहाँ पे एक वेरिएबल लगाते हैं 4 चॉइस इज इक्वल टू चॉइस वाइल लूप, उस वक्त तक लूप चले जब तक चॉइस नॉट इक्वल टू ना हो जाए किसके, n के बराबर ना हो जाए। ठीक है, n के बराबर ना हो जाए। और ये लूप कहां तक चलेगी, यहां तक, सम डिस्प्ले करने तक। जब सम डिस्प्ले हो जाएगा उसके बाद हम उसे कहेंगे डू यू अनदर, तो यहां उसे डिस्प्ले करवा देते हैं y और n। ठीक है जी, अगर उनमें से कोई भी एंटर करता है वो सी किस में करेगा, CHOI चॉइस के अंदर। जी, तो समझ आई बात। अब चॉइस के अंदर जो भी करेक्टर एंटर करेगा वो y या n, वो सबसे पहले कहां पे जाएगा, इस चॉइस के पास, और उसको कंपेयर करेगा। अगर चॉइस में वो वैल्यू बराबर नहीं होती n के तो वो दोबारा से नंबर लेगा और उसको एग्जीक्यूट करेगा। मिसाल के तौर पर ये देखते हैं, अब नंबर एंटर करते हैं 1 to 12, ओहो सॉरी, sum is 3, do you want another, yes, sum is 0, दोबारा से उसने नंबर नहीं लिया हमसे, असल में नंबर फिर इस तरह से नहीं लिया है क्योंकि नंबर 1 हमारे पास उसकी तरफ से आया है, मेन की तरफ से। ठीक है, तो इस वजह से हमें जो है वो ये नंबर नहीं मिल सका। हम क्या करते हैं, इसका फिर एक हल है। इसका हल ये है कि या तो हम यहीं पे लूप लगा दें, वाइल लूप, और ये चलता रहे काम, या फिर इसके अंदर दोबारा से नंबर फिर हम यहीं पे ले, यूजर से नंबर जो है वो यहीं पे सेट करके यूजर से ले। अब दोबारा से कहें सी आउट इंटर अगेन, इंटर नंबर अगेन। ठीक है जी, और सी इन करवा दें इसमें, किसमें, NUM के अंदर।
नहीं, ठीक है, फिर दोबारा से वो काम चल जाएगा और वो चल जाएगी लूप। लेकिन फिर ये पहली दफ़ा वाला फंक्शन जो है वो सिर्फ एक दफ़ा वैल्यू लेगा और एग्जीक्यूट करेगा, बार बार ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो फिर इसको आप सही तरह से अगर डील करना चाहते हैं तो फिर आप क्या करें, ये वाली लाइन यहाँ ना लगाए, ठीक है, और ये भी यहाँ ना लगाए, चॉइस भी, ठीक है, और ये भी। सिर्फ ये क्या करें, नंबर को सम करके ना इस तरह करते हैं, इसको रिटर्न करवा दें, हम रिटर्न करवा देते हैं इंट, और ये सम को क्या करें, डिस्प्ले ना करें बल्कि क्या करें, रिटर्न कर दे सम। ठीक है जी, जब रिटर्न होगा सम, जरा इसको डिस्प्ले करके देखें, सी आउट। अब जरा इसको रन करें, ठीक है, वापस आ रहा है रिजल्ट। अब यहाँ पे हम उसे कहते हैं इंटर अगेन, और यहाँ पे चार सी एच इज इक्वल टू वाई, और वाई लूप लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है, सी एच नॉट इक्वल टू, जब तक ना हो जाए बराबर किसके, एन के, और लूप चलती रहे। ये लूप चलती रहेगी, और यहाँ पे हम उसे कहेंगे डू यू अनदर। अब यहाँ पे हम उसे कहेंगे वाई आर एन, और ये होगी जो लूप बंद, और सीन करवाएंगे करेक्टर किसमें, सी एच। अगर वो दोबारा से मतलब कहेगा तो फिर जो है वो क्या, वो नंबर इंटर करेंगे, नंबर इंटर करवा के जो है वो नंबर इंटर करवा के क्या करेंगे, ये नंबर वेरिएबल भी, ये भी बेशक आप यहीं से कट करके आप यहीं पे डिक्लेयर करवा दें। ओहो क्या बात, मैं यहीं पे डिक्लेयर लिख देता हूँ जी, लो जी, ठीक है। अब आई थिंक आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह, उसमें कोड काफ़ी लेंथी हो गया। जी, अब ये मैंने लूप जो है वो बार बार वैल्यू लेने वाली मैंने किस में लगा दी है, मेन के अंदर ही, ठीक है। मैंने कहा जी एक वाइल लूप लगा दो, उस वक्त तक लूप चले जब तक यूजर एंटर ना करे, फिर यूजर से एक नंबर लो और उसका सम करके रिटर्न करवा लो, किससे, फंक्शन से। अब फंक्शन क्या कर रहा है, सिर्फ वो एक नंबर रिसीव कर रहा है, नंबर रिसीव करके उसका सिर्फ हमें सम करके रिटर्न कर रहा है, बस, इससे ज़्यादा और वो कुछ भी नहीं कर रहा, ठीक है। जब वो रिटर्न हो जाएगा, रिटर्न होने के बाद हम क्या करेंगे, उसको डिस्प्ले करवाने के बाद यूजर से दोबारा पूछेंगे कि भाई क्या वो दोबारा से एंटर करना चाहता है 12, डू यू अनदर, यस, हाँ जी, 13, 4, ये थोड़ी सी आउटपुट गलत आ रही है, हम क्या करते हैं यहाँ पे इसके बाद लगा देते हैं बैकस्लैश n, ठीक है। अब जरा इसको रन करते हैं जी, 12, 3, यस, दोबारा से करना चाहते हो, यस, 13, आंसर आ गया, यस जी, 5, 4, 9, 9, 3, 12, 12, 2, 14 और 1, 15, 9, तो ये लूप अब बंद हो गया, ठीक है जी। उम्मीद है कि अब आपको ये फंक्शन है हमारा, ये फंक्शन है जो कि सम करके क्या कर रहा है, उसका रिटर्न कर रहा है, और ये मेन फंक्शन है जिसके अंदर हम उसे बार बार ट्राई पूछ रहे हैं कि आप इंटर करवाना चाहते हैं या नहीं। उम्मीद है कि अब ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया। तब नेक्स्ट लेक्चर के लिए जो है वो अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। अल्लाह।